गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कहा जा रहा है यदि बिंदु ए बी सी डी और हर एक बिंदु का एक्स वाई जो है आपका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है और किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज है ये, और उसमें जो x जो पॉइंट है वो आपको x का मान बताना है। देखिए सब ये हो गया आपका a b c d समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपको पता है कि आमने सामने का जो भुजा जो है वो आपका समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, समांतर वैसा लाइन को हम कहते हैं जो कभी भी आपस में एक दूसरे को कट ना करे, चाहे आप उसको जितना भी आगे बढ़ा ले वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। तो ऐसे चार भुजाओं को हम कहते हैं, चार भुजा से घिरी हुई आकृति को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसका जो ये जो वर्टेक्स जो है कोना जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम ए बी सी डी नाम दिया गया और हर एक का आपका कोऑर्डिनेट जो आप कह सकते हैं ज्यामिति वो आपका दिया गया है। ए का 6 1, बी का 8 2, सी का 9 4 और डी का है आपका x 3 और यही जो आपका x जो है ना वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब इसमें x आप कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसका जो विकर्ण है हमने पहले उसको मिला दिया है। ठीक है, ये हमने रचना किया है। तो ये हमने जो रचना किया है, अब देखिए इस रचना से आपका होगा क्या। देखिए ये जो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है विकर्ण जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे आपका कट करता है वो आपका दोनों बिल्कुल इक्वल पॉइंट में, दोनों बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में ये आपका काटेगा। मतलब ये जो विकर्ण जो है AC यहाँ पे अगर कटा है तो AE बराबर होगा आपका EC। मतलब ये आपने देखा AE बराबर होगा आपका क्या EC। ठीक उसी तरीके से ये जो BD जो डायगोनल है ये भी आपका दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब DE बराबर EB। मतलब आपको यहां से समझने वाले जो बात जो है E का जो आपका कोऑर्डिनेट जो होगा इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए बिल्कुल आपका बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो जो कोऑर्डिनेट इसके लिए होगा वही कोऑर्डिनेट इसके लिए भी होगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा। पहले हमने लिख दिया थोड़ी सी कहानी जो है जो आपका क्वेश्चन लिखना काफी जरूरी है। माना कि एबीसीडी क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज है जहां विकर्ण आपका एसी और बीडी जो है वो एक दूसरे को ई बिंदु पर कट कर। देखिए ये रहा विकर्ण किस बिंदु पर कट कर रहा है आपका ई, और आपको ये बिल्कुल बेसिक सी चीज जो आपको पता होगा ई जो है एसी और बीडी का कैसा बिंदु होता है आपका मध्य बिंदु। विकर्ण जहां पे ये कट करता है बिल्कुल इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। बीडी के लिए भी मध्य बिंदु है और एसी के लिए भी आपका ये मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ पर से जो सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो एसी के लिए, उसके बाद हम बीडी के लिए, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट इस एसी के लिए होगा वही कोऑर्डिनेट ई का इस बीडी के लिए होगा। तो हम पहले विकर्ण एसी के लिए काम कर रहे हैं, किस पॉइंट के लिए, ई। तो सबसे पहले ये चूंकि बराबर है तो आपको पता है ये 1:1 में आप कटेगा, क्योंकि दोनों आपका बराबर है। और आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेट कोई भी लाइन अगर 1:1 में कट करता है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2/2। और AC के लिए अगर आप देखिएगा ये आपका दिया गया 1:1। AC के लिए देखेगा तो x का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 9। तो 6 + 9/2 9 6 15/2 ये x का आपका आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज्यामिति। ठीक उसी तरीके से y का मान देखिए, y1 का मान यहाँ पे 1, यहाँ पे y2 का मान 4। तो y1 + y2/2 इसका मान 1, इसका मान 4 है आपका 1 + 4 5 5/2। तो यहां से तो आपको x और y का जो कोऑर्डिनेट जो है आपको ये पता लग गया किसके लिए, विकर्ण AC के लिए। ठीक इसी तरीके से BD के लिए भी हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। विकर्ण इस बार हम ले रहे हैं कौन, BD, और ई पॉइंट जो दोनों के लिए आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर से भी हम वही चीज करने वाले हैं x1 + x2, क्योंकि दोनों क्या है बिल्कुल बराबर अनुपात में आपका बटा है, दोनों आपका बराबर है। जब बराबर करता तो फॉर्मूला यूज करते हैं x1 + x2/2। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे इसमें BD में। देखिए BD में तो x1 हो गया आपका 8, लेकिन x2 का मान देखिए पता नहीं है जिसका मान आपको चाहिए, तो हमने वहीं पे लिखा है 8 + x/2। लेकिन देखिए इसमें आपको पता है y का मान, देखिए y1 का मान 2, y2 का मान 3। तो y1 के जगह हम रख दिया 2 + 3/5/2। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये जो है आपका मध्य बिंदु है, जो दोनों आपका विकर्ण के लिए मान बराबर होगा। जैसे अगर हमने देखिए y1 + y2 का मान अगर हम लेकर आए कितना 5/2, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं वही आया था, आया ना, ये सेम आना ही आना है, क्योंकि क्या है आपका मध्य बिंदु है। तो अगर y का मान अगर आपका सेम आया, याद रखिए
5/2, यहाँ भी 5/2। तो जब y कोऑर्डिनेट का मान जब सेम आया है, इसका मतलब x का भी मान आपका सेम ही जाएगा। तो हम x को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, क्योंकि दोनों आपका बराबर है। तो 15/2 और यहाँ से 8x/2 को हमने देखे यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों आपका बराबर है। अब यहाँ से आपको पता है कैंची गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना, 8 + x में इस 2 से गुना करिए, 2 में हम 15 से कर दिए, बस कैलकुलेशन है। 2 को करिए 8 से तो 8 × 16, 2 को करिएगा आप x से तो हो जाएगा आपका 2x, 15 × 2 हो जाएगा आपका 30। 16 को उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ फेंके, साइन क्या है यहाँ पे प्लस, इक्वल के साथ जाएगा तो हो जाएगा -16। इस तरह बचेगा अकेला बेचारा 2x। घटाइएगा इसको तो आ जाएगा 14। 2x में रिलेशन कैसा है, गुना का, 2 को इक्वल के दूसरी तरफ फेंकेगा तो आ जाएगा किसमें, भाग में। 14/2, 2 × 1 = 2, 2 से जाएगा 7 बार में। इस तरीके से x का जो आपके पास जो मान चाहिए था यहाँ पे, उसका मान आया 7। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, ये भी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी काफी हद तक का सही क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है बिंदु है, कोई 3 बिंदु है जिसका आपका कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो है आपका दिया गया है, ठीक है। और ये भी आपका एक समांतर ही चतुर्भुज है, और इसमें आपका जो चौथा जो बिंदु है उसका निर्देशांक आपको बताना है। देखिए हमने फिर से वही किया, एक समानांतर चतुर्भुज हमने बना लिया ABCD। देखिए A का निर्देशांक दिया गया है -2 -1, B का भी निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1 0, और C का भी निर्देशांक 4 और 3 दिया गया है। D का ही आपसे पूछा गया है, तो हमने इसका मान लिया x और हमने इसका मान लिया y। तो यही जो मान है आपको x और y का मान आपको निकालना है, जो चौथा बिंदु है। इसके लिए आप बिल्कुल आप वही रूल यूज कीजिए जो आपने जस्ट अभी क्वेश्चन आपने किया है। हमने क्या किया, ये जो विकर्ण जो है हमने इसको मिला दिया। तो मिला दिया तो आपको पता है विकर्ण जो है दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मध्य बिंदु पे काटेगा। तो ये भी आपका 1:1 में कट जाएगा, और ये भी आपका 1:1 में आपका बढ़ जाएगा। और जब 1:1 में आपका बढ़ता है तो इस पॉइंट के लिए अगर आपको निर्देशांक निकालना तो आपको पता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। सेम चीज यहाँ पे भी हम, इसके लिए भी हम वही चीज करने जा रहे हैं। देखिए तो हमने फिर जो कहानी कही गई वो कहानी आपको लिखना जरूरी है। माना कि ABCD आपका एक समानांतर चतुर्भुज है, जहां पे D का जो निर्देशांक है हमें नहीं पता है कितना है, तो हमने कितना मान लिया है, x और y। AC और BD जो है आपका क्या है, एक विकर्ण है जो एक दूसरे को E बिंदु पर, देखिए ये जो E बिंदु है उस पे आपका प्रतिच्छेद करता है, जहां E क्या है होगा आपका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और अब यहां से जो हम जो काम करने वाले, सबसे पहले AC के लिए हम काम करें, क्योंकि AC का मेरा वैल्यू जो है पता, देखिए A का आपको निर्देशांक पता और C का भी आपको निर्देशांक पता है। तो यहां से ही हम सबसे पहले हम x और y का मान हम निकालेंगे। देखिए इस E के लिए वो आपका पॉइंट आएगा। देखिए तो विकर्ण हम किस पे काम कर रहे हैं, AC पे, और किस पॉइंट के लिए निकालेंगे, E पॉइंट के लिए। तो फिर से वही सब यूज करेंगे। जब 1:1 में रहता है तो हम लिखते हैं x1 + x2/2। अब देखिए x1 का मान कितना है, -2, x2 का मान कितना है, +4। हमने रख दिया दोनों का मान /2। सॉल्व करिएगा इसको तो -2 + 4, देखिए प्लस माइनस माइनस घटाना है आपको, 4 में से 2 जाएगा 2, बड़ा है 4, तो 4 का साइन प्लस है, तो इसका साइन आपको प्लस ही रखना है। नीचे 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया एक बार में। तो इस तरीके से जो इसके लिए जो x का जो मान है वो आपके पास आ गया आपका a, ठीक है। ठीक इसी तरीके से y के लिए भी आप मान निकालिएगा। देखिए यहां से y1 का मान कितना, -1, y2 का मान कितना, 3, तो रख दीजिए -1 और +3/2, प्लस माइनस माइनस घटाना चाहिए आपको, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा है 3 का साइन प्लस है तो इसका साइन आपको प्लस ही रखना है, 2 × 1 = 2। ये भी आपका y का भी मान कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, इसका मान है आपका 1, ठीक है। x का मान 1 और 1 है। अब वही चीज हम यहां से भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इस बार हम काम करेंगे इस पे विकर्ण BD पे, और अभी भी हम E बिंदु के लिए हम निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। देखिए फिर से आप वही लिखेगा, x बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 + x2/2, y बराबर लिख सकते हैं y1 + y2/2। यहाँ पर जो आपको जो ध्यान देने वाली बात है, x का मान आपके पास 1 है, लेकिन इसका मान x है, तो वही रखिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 + x/2 ये रख दीजिए। y1 + y2 का मान, देखिए y1 का तो मान मेरा 0 है और इसका तो मान मेरा y है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 + y/2, ठीक है। ये वाला देखिए y है ना, y1 + y2/2, तो 0 + y/2 ये देखिए। और अब जो आपको पता है कि E जो है आपका क्या है, मध्य बिंदु है,
दोनों विकर्ण का। तो जो मान आप x का मान यहाँ पे लाए हैं वो आपका x का मान इसके लिए भी बराबर होगा, और जो y का मान आप यहाँ पे लाए हैं वही y का मान इसके लिए भी आपका बराबर ही होना है, क्योंकि ये दोनों विकर्ण के लिए आपका मध्य बिंदु का काम कर रहा है। तो बस वही हम करने जा रहे हैं। ये जो x का मान आया और ये जो x का मान आया, दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर हमने कर दिया दोनों, 1 + x/2 बराबर 1। ये वाला हमने लिया है यहाँ से, और ये जो वन हमने लिया है यहाँ से। यहाँ देखिए इसके नीचे एक तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, 1 + x का 1 + x, 2 एकम 2, 2 को उठाकर इक्वल को उस तरफ फेंके, इसका साइन क्या है प्लस, इक्वल के सब जाएगा तो -2 में से एक जाएगा 1। तो ये मेरे पास आ गया x का मान, ये वाला मान है ये x। ठीक इसी तरीके से y का भी मान कर दीजिए बराबर, ये y का मान आया है और एक मेरे पास y का मान ये रहा, इसका मान 1 ही है तो ये भी बराबर कर दीजिए, 0 + y/2 बराबर 1 के, एक यहाँ से और एक यहाँ से बराबर में कर दिया। ये भी देखिए तिरछा तिरछे गुना, 0 + y आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, 2 एकम 2, y का भी मान कितना आ गया 2। तो ये वाला जो है 2 आपके पास आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा था, एग्जाम का आया हुआ है, बेहद ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है।